गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है आपके 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है ली हुई है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी स्थापत्य कला हुई है, जितने भी शासक हैं जो स्थापत्य कला का निर्माण किए हैं, और कुछ इसमें जो है क्वेश्चन है एक जो है मंदिरों से भी हैं, और जो सिक्के चलाए गए उससे भी संबंधित हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और जो है आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न, और सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? शायद ये हमने कल करा दिया था, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक हैं। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो है यहाँ पे जो प्रश्न है वह यह प्रश्न है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? देखिए यहाँ पे बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, शेर शाह हैं। बताइएगा कौन सा वह शासक था जिसके निधन पर जो है इतिहासकार ने ऐसा शब्द जो है प्रयोग किया कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? वह हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक वंश के जो है शासक मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। बेरोजगारी की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? मतलब बेरोजगारी में सहायता देने के लिए दिल्ली के जो सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में जो है रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बेरोजगारी की सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? वह कौन थे भाई? फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न है, पढ़ लीजिए। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? दिल्ली का वह यानी दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था और भारत के नहरों में जो है सबसे बड़े जाल का निर्माण, नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। वह कौन था? बताइएगा सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, इल्तुतमिश हैं, गियासुद्दीन तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं, सिकंदर लोदी हैं। यहाँ पे कौन है भाई? फिरोज शाह तुगलक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? जो यह अशोक स्तंभ है जो मौर्यकालीन है, उन्होंने जो है अशोक ने ही स्तंभ लेख का निर्माण किया था, और टोपरा तथा मेरठ से जो है यह लाया गया था दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद गोरी ने, सिकंदर लोदी ने। बताइएगा, दिल्ली में जो है टोपरा और मेरठ से जो है 2 स्तंभ अशोककालीन स्तंभ थे, वह कौन दिल्ली लाया था? तो तुगलक वंश के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था?
अभी वही वही प्रश्न आपके सामने है। अभी ऊपर पढ़े हैं आप, फिरोज शाह तुगलक लाए थे। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? यहाँ पे बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, इब्राहिम लोदी हैं, शेर शाह हैं। यह जो आपके शासक हैं, इन शासकों में सबसे अधिक जो है उच्च शिक्षित कौन था? मध्ययुगीन शासकों में कौन सबसे अधिक उच्च शिक्षित था? वह कौन था भाई? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बताइएगा, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना जो हुई वह जो है सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्राहिम शाह शर्की ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। बताइएगा, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी भाई? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता था? आगरा को, इलाहाबाद को, जौनपुर को, लखनऊ को। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं। भारत का सिराज जो है जौनपुर शहर जो है, जौनपुर को कहा जाता है, जौनपुर नामक शहर को कहा जाता है भारत का सिराज। चलिएगा, देखिए अभी जो है यह भी था, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भाई? फिरोज शाह तुगलक ने या फिरस्ती ने। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। इसमें से जो है एक दो प्रश्न जो पूछ लिए जाते हैं और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस क्वेश्चनों पर। चलिएगा, देखिएगा ये हमारा अगला प्रश्न। सभी लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? बेलूर में, भद्रावलम में, हम्पी में, श्रीरंगम में। बताइएगा, जो 56 स्तंभ है उसमें से संगीतमय स्वर निकलते हैं वह कहाँ पर है भाई? हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने टैका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टैका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश में, बलबन ने। बताइएगा, टैका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था भाई? इल्तुतमिश ने टैका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। दिल्ली को कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में जो है वहाँ पर है? ये पूछा जा रहा है। प्रश्न आपके सामने है, देखिए आपका आंसर भी है। दिल्ली को कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में रखा गया है? बताइएगा, अशोक के, चंद के, हर्ष के, अनंगपाल के। अब सभी लोग जानते हैं किसकी स्मृति भाई? चंद के। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? कौन है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और 5वीं मंजिल का निर्माण की बात की जा रही है। बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं, सिकंदर लोदी हैं। ये तो ऐसे ही करके इन्होंने शुरू किया था
और 5वीं मंजिल का निर्माण जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने किया, यानी FST ने किया। FST ने जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, हुमायूं का मकबरा है, बलबन का मकबरा है, ऐबक का मकबरा है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। बताइएगा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है किसका भाई? बलबन का मकबरा है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है, दतिया में है, झांसी में है, ओरछा में है, ललितपुर में है। बताइएगा, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एक उदाहरण है वह कहाँ पर गोविंद महल स्थित है? दतिया में है, झांसी में है, ओरछा है और ललितपुर है आपका। वह कहाँ भाई? दतिया मध्य प्रदेश में आपका यह स्थित है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जो जन्म है वह हुआ था आगरा में हुआ था, बाराबंकी में हुआ था और एटा में हुआ था या इटावा में हुआ था? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अमीर खुसरो का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अमीर खुसरो का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था भाई? एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेर शाह सूरी का, हुमायूं का? बताइएगा, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? यह प्रश्न है आपके सामने, सभी लोग जवाब दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? दिल्ली सल्तनत के 7 यानी 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने, शम्स ई सिराज अफीक ने, मिनहाज उस सिराज ने, अमीर खुसरो ने। बताइएगा, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा? किसने देखा भाई? अमीर खुसरो ने देखा था। किसने देखा था? अमीर खुसरो ने देखा था। 7 सुल्तानों का शासन देखा था दिल्ली के। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? बताइए, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, अमीर खुसरो हैं, रशखान हैं, अबुल फजल हैं। जिसने जो है अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, भारतीय लेखक है, वह कौन है? मध्यकालीन भारतीय लेखक हैं, अमेरिका की खोज का उल्लेख भी किया हुआ है उन्होंने। वह कौन है भाई? अबुल फजल हैं, अबुल फजल हैं। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था? हसन निजामी, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, शम्स ए सिराज अफी? बताइएगा, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? बताइएगा, बताइएगा, वह कौन था भैया? वह अलबरूनी था, अलबरूनी। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद्र गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, मानसिंह? बताइएगा, बताइएगा, कौन सा राजा जो है राजपूत संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? वह कौन है भाई? राणा कुंभा है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे,
इल्तुतमिश हैं, बलबन हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं। बताइएगा दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? वह कौन है भाई? फिरोज शाह तुगलक हैं। FST जी हैं, FST। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है? कबीर का है, रामानुज का है, रामानंद का है, चैतन्य का है। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय और जाति को न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद जी का है। यह कथन है रामानंद जी का। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बताइएगा बाबर के, अकबर के और जो है जहांगीर के, औरंगजेब के। बताइएगा भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? वह किसके थे भाई? जहांगीर के, जहांगीर के। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन है, तुकाराम है, त्यागराज है, वल्लभाचार्य है। बताइएगा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, वह कौन है भाई? नागार्जुन है। चलिए अगला हम देखते हैं। बताइएगा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा यहाँ आगरा में है, अजमेर में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है। बताइएगा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में है। चलिए अब आप देखेंगे तो कहेंगे कि फतेहपुर सीकरी में भी तो कुछ है, वह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य है, चैतन्य है, गुरु नानक है, अमीर खुसरो हैं। जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है वह कौन है? अमीर खुसरो। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेले लगता है। हर वर्ष मतलब जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, वह कहाँ लगता है? बताइएगा फतेहपुर सीकरी में, कलियार में, देवा शरीफ में, गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ लगता है भैया? वह देवास शरीफ में लगता है। कहाँ लगता है? देवास शरीफ में लगता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा का, गुजरात का, मेवाड़ का, कश्मीर का। बताइएगा बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया हुआ? किसका किया है? मेवाड़ का किया है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, निजामुल मुल्क ने, मीर बांकी ने। जो बाबरी मस्जिद का निर्माण है वह मीर बांकी ने करवाया था। मीर बांकी ने करवाया था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में, 1531 में, 1533 में, 1536 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा कब किया था भाई? 1532 में किया था। 1532 में किया था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? अकबर ने, शेर शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। बताइएगा चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेर शाह ने। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हम।
हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में, शेरशाह के मकबरे में। बताइएगा कहाँ मिलता है भैया? ताजमहल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का, कुतुब मीनार का, ताजमहल का। बताइएगा निम्न में से अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? किसका करवाया था? बुलंद दरवाजे का करवाया था। चलिए अगला हम देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठ इमारतें जो हैं वह फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बताइएगा पंचमहल का, दीवान खास का, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा। बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। वह कौन सा है भाई? पंचमहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था क्या? मोती महल, पंचमहल, रंग महल, हीरा महल। क्या निर्मित करवाया था भाई? पंचमहल। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में, आगरा में, औरंगाबाद में, लाहौर में। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? अबुल हसन, दशवंत, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। देखिए यहाँ सबसे प्रसिद्ध था यह जो है प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत। ये लोग तो जो है आपके देखेंगे जहांगीर के समय के हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, बाबर। बताइए कहाँ किसका है भाई? किसका नहीं है? जहांगीर का नहीं है, जहांगीर का नहीं है। चलिए अब आप बताइएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग जो है कमेंट करके बताइएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। चलिए ये मित्रों देखिए हमारा आज का जो है आखिरी क्वेश्चन रहा। आप कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, धन्यवाद।